उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल रविवार को सोनीपत के गोहाना में पहुंचे जैन मुनियों द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत भी की। इस दौरान उनका जैन समाज के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि धर्म और संस्कार के रास्ते पर चलकर इंसान अपने जीवन को सुगम बना सकता है। सोनीपत के गोहाना पहुंचे राज्यपाल गणेशी लाल ने कहा कि मनुष्य के जीवन में संयम बेहद ही जरूरी है और मुस्कुराते हुए सबका आदर सम्मान करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे इंसान के शरीर को शक्तियां प्राप्त होती हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य को हमेशा इस बात का चिंतन जरूर करना चाहिए कि वो कहां है और क्यों है, ये उसके लिए बेहद जरूरी है। मनुष्य जब धरती पर कदम रखकर आगे बढ़ता है तो उसे जरूर ध्यान करना चाहिए कि वो किस मकसद को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस दौरान राज्यपाल ने यह भी कहा कि इंसान का शरीर क्षीर सागर है और पृथ्वी पर हर मनुष्य आदि शक्ति की संतान है। संयम से हम सब जानते हैं, विश्वास है, मैत्री है, दयालुता है, सहिष्णुता है, ये सब संयम के कारण फैले। पर संयम का आधार क्या है? तो बताया कि कंप्लीट अबेंडनमेंट ऑफ ऑस्टेरिटी। त्याग करना तो आसान है, पर मुस्कुराते मौन से त्याग करना बहुत मुश्किल होता है। आपके सामने जीवंत उदाहरण है, मुस्कुराते मौन के साथ त्याग करना वह संयम का आधार है। कुछ नहीं चाहिए, मैं हूं कहां, मैं था कब, मैं हूंगा कब, जिसको स्क्रिप्चर सोहम बोलते हैं। लोग बोलते हैं, बड़े बड़े संत बोलते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स बोलते हैं, आचार्य महाप्रभु जी, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ इसकी चिंता मत करिए, मैं कौन हूँ इसकी चिंता मत करिए। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो इसकी चिंता करना। वाई आर यू, तुम कहाँ क्यों हो इसकी चिंता करना है। इन दोनों के जवाब आपको यहां स्थानक से मिल जाते हैं। आप कहां हैं और आप क्यों हैं। और जहां तक संत श्री चरण का संबंध है, आप तो जब धरती मां के ऊपर चरण कमल रखते हैं तो हमको लगता है कि आप उनको दुग्धपान कराते हैं, क्योंकि चंड कौशिक भी अगर आपके चरण चूमता है तो वह भी तो दुग्ध पीता है। तो साइंस और विज्ञान कहां तक काम करेगा, किधर तक काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा। आपके शरीर माना बायोलॉजिकल देखा जाए तो डॉक्टर इधर उधर से टूल्स लगाकर कुछ बता सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर अनुभव किया जाए तो सारा शरीर ही तो क्षीर सागर है। अगर क्षीर सागर की हम संतान हैं, आदि शक्ति की संतान हैं, तो उसके अगर कण कण में दुग्ध भरा है तो फिर उसके जीवंत उदाहरण तो इस पृथ्वी पर आप ही। तो जो लोग आपके दर्शन करने उपस्थित होते हैं, पूरा देश पूरा विश्व करने उपस्थित होता है, वो वास्तव में जिसको अमृत कहा जाता है, जिसको किसी ने देखा नहीं है लेकिन दुग्धपान करने के लिए उपस्थित होता है। मैं भी एक दो चार बूंदे मिल जाएं, इसीलिए आज इधर उपस्थित हुआ हूं आपके श्री चरणों। कुछ ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके आशीष हम पर बना रहे। हम हरियाणा के छोटे से बाल हैं, उधर भी उड़ीसा के लोग हमको राज्यपाल बोलते हैं, हमने उसको बदल के राज्यपाल कह दिया कि हम पाल नहीं है, बाल ही हैं राज्य के वहां पर। और इसी नाते बालक के नाते कितनी भी गलतियां करे, कैसी भी गलतियां करे, कितने भी अपराध करे, लेकिन बालक है इसलिए क्षमा के योग्य हो जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उड़ीसा के जो लोग हैं वो वैसे भी बड़े जगन्नाथ के दीवाने हैं। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। खरखोदा के वार्ड नंबर 9 में पूर्व महिला आयोग सदस्य सोनिया अग्रवाल के निवास स्थान पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश प्रमुख पर्यावरण संरक्षण विभाग
नवीन गोयल थे। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर शनिवार को गुड़गांव में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में अग्रसेन जयंती का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से गणमान्य व्यक्ति पहुंचकर कुल जनक महाराजा अग्रसेन को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम में 1857 के प्रथम क्रांति से लेकर आजादी मिलने तक हुए स्वतंत्रता संग्राम में अग्रवाल वैश्य समाज के शहीदों और क्रांतिकारी वीरों को भी नमन किया जाएगा। अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा देश के प्रति दिए गए बलिदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। कार्यक्रम में जिन लोगों ने प्रदेश स्तर पर जनहित में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा, जिसका निमंत्रण देने के लिए वो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं पहुंचकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण करना चाहिए। पौधा रोपित करने के बाद उस व्यक्ति द्वारा पौधे का संरक्षण करना अति आवश्यक है, क्योंकि कोरोना काल के समय जब लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस हुई तो इस दिशा में अधिक से अधिक पौधे रोपित करके पर्यावरण को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा पखवाड़े के तहत पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने एक जामुन का पौधा रोपित किया। पूर्व महिला आयोग सदस्य सोनिया अग्रवाल ने संयोजक नवीन गोयल को एक पौधा और कमल जोत उपहार में देकर सम्मानित किया। राजेंद्र अग्रवाल ने अग्रसेन समाज का पटका और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर धर्मपाल गर्ग, अमित सिंगला, नीरज गुप्ता, राजेंद्र गर्ग, शांति अग्रवाल, नीलम गर्ग, अनुषा गर्ग, गुलशन ठेकेदार, सुनील पांचाल, सुनील सरोआ, रामनिवास खरखोदा, अजय राठौर गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज जो है हमारे प्रदेश के संयोजक भाई नवीन गोयल जी मेरे निवास स्थान पर आए, जो कि पर्यावरण संरक्षण संयोजक हैं पूरे हरियाणा के, और उनके यहाँ आने पर उनका स्वागत जो है हम सब अग्रसेन बंधुओं के द्वारा हुआ। और उन्होंने सभी अग्रसेन बंधुओं को 1 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती में आने का निमंत्रण जो है गुड़गांव में जो है दिया। इसके साथ साथ हमारे भाजपा के सभी कार्यकर्ता हमारे यहाँ हल्के के प्रेजेंट रहे, जिसमें उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पे माल्यार्पण की, पुष्प अर्पित किए, और साथ साथ सेवा पखवाड़े के तहत जो है पौधा रोपण भी नवीन भाई जी के साथ किया, और जिसमें मुख्य रूप से हमारे गुलशन ठेकेदार जी, सुनील सरोवा जी, सुनील पांचाल जी, अन्य आदि उपस्थित रहे। लगातार पूरे प्रदेश और देश के अंदर महाराजा अग्रसेन जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। उसके अलग अलग स्वरूप होते हैं, कहीं प्रभात फेरी के माध्यम से, कभी कवि सम्मेलन के माध्यम से, कहीं अलग अलग शक्ति प्रदर्शन करके। देखिए, आज गुड़गांव की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है और गुड़गांव में अग्रवाल वैश्य समाज की भी बहुत बड़ी आबादी हो गई है, तो इसलिए सबको इकट्ठा करके महाराजा अग्रसेन जी का 10,000 लोग एक साथ जयकार करें। और क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हमारे उन अनसंग हीरोज को जिनका इतिहास में नाम नहीं भी है, हमारे अग्रवाल वैश्य समाज के बहुत से क्रांतिवीर थे, उन सबको नमन करने के लिए हम एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं। और उसके निमित्त आज खरखोदा के अंदर हमने पूरे अग्रवाल वैश्य समाज को निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी। हमारी बहन सोनिया अग्रवाल जी के यहाँ पर, जो हमारी महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं और महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए बड़ा मजबूती से काम किया है। आज सभी ने वहाँ पर आने का आश्वासन भी दिया है और ऐसा भी आश्वासन दिया है कि खरखोदा की पूरी हाजिरी गुड़गांव में लगेगी। अलग अलग तमाम इलाकों से अगर बंधु वहाँ पर इकट्ठे होकर के एक महाकुंभ होने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासी, सभी अग्र बंधुओं को मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।